हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो रोज़ की तरह आज भी आ गए हैं रसोई में, तो रसोई से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो इधर हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं और थोड़ा सा हमारा जो चूल्हा मिट्टी छूट गई थी तो उसमें मिट्टी भी लगा देते हैं। तो थोड़ा सा हम भूसा लेकर आए हैं और जिस मिट्टी से हम पुताई करते हैं वही वाली हमने मिट्टी थोड़ी सी इसमें मिला ली है भूसे में अच्छे से। और हमने देखो यहाँ पर जहाँ पर हमारे चूल्हे की मिट्टी छूटी हुई थी वहीं पर हमने लगाना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा हमने पहले पानी लगा लिया है, उससे है ना कि मिट्टी अच्छे से हमारी चपक जाए। और ये आगे की साइड में ही सही से मिट्टी नहीं रुकती है, बहुत जल्दी से फूट जाती है। तो वहीं पर हम लगा रहे हैं, सिर्फ आगे का ही ये हमारा चूल्हा थोड़ा सा संभालना है। तो वही आगे आगे का संभाल देंगे और बाकी का तो अच्छा है। थोड़ा सा चूल्हा थोड़ा सा इसमें बीच में टूटा जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा बेकार हो गया है। लेकिन जब भी ये मंथ ख़त्म होगा उसके बाद में ही हम नया चूल्हा दूसरा बनाएंगे। तो इधर हम लेने चले गए थे कुकर, क्योंकि पहले कुकर को हम चढ़ा कर देख लेते हैं कि हमारा फिट चूल्हा बना है या नहीं। अगर ना सही हो तो फिर से हम दोबारा से मिट्टी इसमें और थोड़ी सी लगा देंगे। तो इसको रख कर देखा हमने तो बिल्कुल सही हमारा बन गया था, क्योंकि हमको अच्छे से चूल्हा बनाना आता है। तो इसी वजह से हमने एक बार में ही फिट बना लिया कि हमें पता था कि यहीं पर की ये मिट्टी जो है छूटी हुई है, यहीं पर की अगर इसको संभाल लें तो अच्छे से हमारा चूल्हा बन जाएगा। और कुकर गिरने का भी बिल्कुल डर नहीं रहेगा, क्योंकि कल शाम को कुकर हमारा चूल्हे से गिर गया था। चूल्हा भी जला दिया था और तेल भी गर्म हो गया था। तेल हम लोगों ने कुकर में डाल दिया था, हम लोग बना रहे थे तहड़ी। तो कुकर चूल्हे से लुढ़क गया और नीचे गिर गया। तो हम लोग बच भी गए क्योंकि गर्म तेल था, और इसी वजह से गिर गया क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं हमने लगा पाई थी। तो आज हमने अच्छे से मिट्टी लगा दी है। अब वहाँ पर अभी खाना नहीं बन पाएगा, तो इसी वजह से हम आ गए हैं छत पर खाना बनाने के लिए। और छत पर भी हमने बहुत ही अच्छे से अपनी रसोई बनाकर तैयार की है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी खाना बनाते हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर एक गलती हमने कर दी है छत पर रसोई बनाकर। वो क्या हमने गलती कर दी है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ लग रही है, छत पर सीधी हवा लग रही है। तो इसी वजह से हमने इधर साइड में खटिया खड़ी कर ली है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है। तो इसी वजह से बहुत ही धुआं सामने ही हमारी आंखों पर ही आ रहा है। तो इतनी ही दिक्कत हो गई थी। छत पर खाना बनाने में दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि अंदर जब बंद में खाना बनाओ चूल्हे पर तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, हवा हुआ नहीं आती है। तो छत पर एकदम सामने से ही हवा लग रही थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि जो धुआं है वो सामने ही आंखों पर ही आ रहा था। इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और आज हम सब्जी में बना रहे हैं सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन है और आलू है। और छत पर थोड़े से बंदर भी ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि पहले बहुत ही कम बंदर थे, एक दो बंदर थे। लेकिन एक दो दिन से एक पास वाले गांव से थोड़े से बंदर आ गए हैं, और बहुत ही शैतानी बंदर है, छोटे छोटे से बंदर आ गए हैं ज़्यादा। तो इसी वजह से बंदर को भी देखना पड़ता है कि किधर से बंदर ना आ जाए। एकदम से वो तो कूद पड़ते हैं, तो एकदम से डर भी जाते हैं। और हमारा जो सोयाबीन था वो हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद में जो हम मसाले पीस कर लाए थे, हल्दी मिर्चा लहसुन और प्याज धनिया, वो भी हमने डाल दिया है भुनने के लिए। तो अच्छे से भून लेते हैं मसाले, और उसके बाद में डालते हैं जो हमने सोयाबीन को फ्राई करके रखा है और आलू। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। और चावल भी बनाएंगे, चावल हम नीचे ही बना लेंगे गैस पर, क्योंकि या तो हमारे छत पर खाना बनना है तो रोटियां ही यहाँ पर सेक पाएंगे और चावल वावल नहीं बना पाएंगे, चावल नीचे ही बना लेंगे। तो पहले जल्दी से सब्जी बना लेते हैं और उसके बाद में रोटियां सेकेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था छत पर वैसे, लेकिन थोड़ी सी यही दिक्कत हो गई थी कि छत पर वैसे हम खाना ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा लग रही है ठंड की वजह से। और ठंड के दिनों में कुछ ज़्यादा ही हवा चलती है। और वैसे यहाँ पर अच्छा तो लगता है, धूप में बैठकर खाना खाओ और फिर बैठकर धूप में दो चार लोगों से बातें करो, फिर अच्छा लगता है। तो कभी कभी हमारा खाना नीचे बनता है, फिर भी हम लोग छत पर चले आते हैं और धूप में ही बैठकर सारे लोग एक साथ में ही खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इतनी ही दिक्कत सिर्फ हो जाती है यहाँ पर कि बंदरों की वजह से ज़्यादा नहीं हम लोग छत पर खाना ना खा पाते हैं। तो कभी कभी दो चार लोग जब इकट्ठे होते हैं तभी खाना खा पाते हैं यहाँ पर। और सब्जी को हमने छौंक दिया है, सब्जी को पकने के लिए रख देंगे और तब तक हम तैयार कर लेंगे रोटियों के लिए आटा। तो आटा हम नीचे ही तैयार करके ही लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं लाएंगे, नहीं तो बंदर ज़्यादा ही आ जाएंगे। तो आटा नीचे से तैयार करके लाएंगे, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे।
और यहाँ पर अभी तब तक आरोही के पापा तक रहे थे। आज सुबह से ही धूप बहुत ही अच्छे से निकल आई थी और किसी किसी दिन तो सुबह से ही कोहरा पड़ने लगता है, तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है और सूरज दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। तो 10-11 बजे के टाइम उसके बाद में ही सूरज दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज सुबह से ही बहुत ही अच्छे से धूप निकल आई थी। लेकिन आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और अगर जैसे कोहरा थोड़ा बहुत पड़ता रहता है तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, और धूप निकल आती है और हवा चलती है तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और छत पर तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है क्योंकि बिल्कुल सीधी सी हवा लगती है। तो आज ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी छत पर। चूल्हे के सामने से हटते हुए मन ही नहीं हो रहा था। और इधर हमने डाल दी है धनिया की पत्ती भी, तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद में हमने धनिया की पत्ती डाल दी है। और इधर हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन गई है, कलर भी बहुत ही अच्छे से आया है। तो थोड़ी सी ही थी हमारी धनिया की पत्ती, तो थोड़ी सी ही हमने डाल दी है और हमारी सब्ज़ी पक गई है। अब इसके बाद में हम सेंक लेंगे रोटियां थोड़ी सी। सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छे से बनी थी क्योंकि बहुत ही कम ही मसालों में इतनी अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। बहुत ही अच्छे से टेस्ट भी आया था और हम बहुत ही कम ही मसाले यूज करते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे मसाले यूज करते हैं फिर भी नहीं अच्छे से बन पाती है। और कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम जब भी कुछ चीज़ें अगर अच्छा करके ज़्यादा बनाएं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। खाने पर जब खाते हैं तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी अगर बिना मन से भी बनाए वो भी चीज़ बहुत ही अच्छे से बन जाती है। और ये जो हम चूल्हे पर सब्ज़ी जब भी बनाते हैं तो हमको ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन गैस पर की इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं हमको लगती है। क्योंकि गैस पर जब भी हम बनाते हैं तो हमको लगता है कि इसमें महक जैसी भर गई है गैस की, तो वो हमको ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है गैस पर की सब्ज़ी। और चूल्हे पर की जो सब्ज़ी है ये ज़्यादा पसंद है। और यही चीज़ हो जाती है मसाले पीसने में। तो जो पीसे वाले मसाले हमारे आते हैं उनमें भी थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाता है, इसीलिए हमको वो भी सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो हम सिलबट्टे पर पीस कर ही सारे मसाले डालते हैं। और इधर आ गई हैं आरोही भी। आरोही बहुत देर से आई हुई थी तो इनको ठंडी भी लग रही थी क्योंकि ये चप्पल नहीं पहन कर आई थी, नीचे ही चप्पल निकाल कर और ये चली आई। और जूता तो ये बिल्कुल पहनती ही नहीं है क्योंकि थोड़े से टाइट भी हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये पहनती भी नहीं है। और चप्पल पहने रहती हैं, मोजा भी पहन लेती हैं। तो कोई बात नहीं, मोजा तो पहन ही लेती हैं, तो इसी वजह से हम भी नहीं बार बार इनसे बोलते हैं कि चप्पल पहन लो। और बच्चों को है ना कि कितनी भी ठंडी हो फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है जितनी जैसे हम लोगों को लगती है, बड़े लोगों को लगती है। बच्चों को बहुत ही कम ही ठंडी लगती है। और इधर से बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी तो इसी वजह से हमने एक खटिया को खड़ा कर लिया है और ऊपर से डाल लिया है कपड़ा, जिससे है ना कि थोड़ी सी हवा कम ही आए। क्योंकि हमारा खाना बन जाए उसके बाद में इसको हटा देंगे साइड में, और फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, चाहे हवा आए या कुछ भी आए। और इसी तरीके से हम छत पर बना पाएंगे खाना। वैसे तो हमको यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ही दिक्कत हो गई थी क्योंकि हवा की वजह से दिक्कत हो गई थी बनाने में। तो बहुत ही हम यहाँ पर कम ही खाना बना पाएंगे। और पहले हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाना बनाते थे। सुबह शाम हमारा खाना छत पर ही बनता था। जब यहाँ पर मड़ैया रखी हुई थी, जो फूस की मड़ैया नहीं बना कर रखते हैं हम लोग गाँव में, तो आप सभी ने देखा ही होगा कि मड़ैया टाइम में बनाकर और रख लेते हैं छत पर। तो पहले हम लोग मड़ैया में बनाते थे खाना, तो सुबह शाम हमारा खाना यहीं पर बनता था। और यहाँ पर एक लाइट भी लगा रखी थी। तो पहले अगर पहले जैसा होता तो आप सभी को दिखाते, तो पहले भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था। और रसोई भी इसी तरीके की पहले भी बनी हुई थी, और जो ये दूध गड़वा रखा है ये भी रखा हुआ था। और पहले हम लोग छत पर ही दूध को भी पकाते थे, तो इसी दूध गड़वे में दूध को पकने के लिए रखते थे। और इधर साइड में एक खटिया डाल देते थे, तो खटिया पर सारे लोग बैठकर खाना खा लेते थे। और इधर साइड में थोड़ी सी जो मिट्टी है वो ज़्यादा पड़ी हुई थी, वो हमने हटा दी है क्योंकि बारिश की वजह से वो मिट्टी ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से सारी मिट्टी हटा दी थी। गाँव में सभी लोग अपनी अपनी छत पर मड़ैया बनाकर रख लेते हैं क्योंकि वो जब बरसात शुरू होती है तो बहुत ही ये मड़ैया काम आती हैं। जो भी हमारा ये कंडा लकड़ी होता है, ये सारा सामान हम मड़ैया में ही रख लेते हैं। तो पहले हमारी मड़ैया बनी हुई थी तो हम भी ये कंडा लकड़ी जो भी सामान होता है चूल्हा जलाने वाला, ये सारा हम मड़ैया में ही रख देते थे, तो बरसात से बच जाता था। तो अब तो जैसे है कि वहीं पर रख देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वहाँ पर भीग जाता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारी कच्ची वाली रसोई बनी है वहाँ से पानी आ जाता है नीचे के लिए, तो बहुत ही कम कंडा लकड़ी वहाँ पर आ पाता है। और जो गांव में है ना कि बहुत ही कम मकान बने होते हैं, 2 मंजिल, सबके सिंगल ही मकान बने होते हैं। और बहुत सारे लोगों के तो कच्चे ही मकान ज़्यादातर होते हैं, बहुत ही कम ही लोगों के पक्के मकान हैं। तो हमारे इधर भी बहुत सारे लोगों के मकान बने हैं, लेकिन सिंगल ज़्यादा लोगों के हैं।
और मतलब 2 मंजिल किसी किसी के हैं, तो 2-3 ही हमारे मोहल्ले में होंगे और बाकी के सारे लोगों के सिंगल ही बने हैं ज़्यादातर। और कच्चे तो जैसे थोड़े ही बहुत रह गए हैं, बहुत ही कम लोगों के कच्चे रह गए हैं और जहाँ तक है सारे लोगों के पक्के ही बन गए हैं। तो छत पर देखो इधर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा एकदम से हवा आ जाती थी, तो लपट जो है धुआं हुआ वो सारा सामने ही आ जाता था। और थोड़ी सी फिर भी आराम हो जाती है क्योंकि एक तरफ से दीवार है हमारी, तो बहुत फिर भी इधर वाली जो हवा है वो बच जाती है। और आरोही देखो घूम रही हैं, ये यहाँ पर मांग रही थी आटा हमसे और ये माचिस लेकर गई थी कि माचिस मम्मा दे दो हम जलाएंगे, तो उसमें तेल ही नहीं थी, तो इसी वजह से हमने कहा ले जाओ इससे खेल बनाएंगी अपना कुछ, तो वो खेल के लिए ले गई थी आरोही। रोटियां हमने सेंक ली थी, उसके बाद में आरोही के पापा के लिए खाना लगा देते हैं और आप सभी को दिखाते हैं इधर का भी नज़ारा, क्योंकि धूप में बैठकर खाना खाएंगे और उसके बाद में सारा खाना हमको नीचे लेकर चलना है क्योंकि यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। बंदर बहुत ही जल्दी से आ जाएंगे, तो जो भी सामान रखा है यहाँ का सारा सामान नीचे लेकर चलेंगे। और इधर आरोही भी खेल रही है धूप में और इधर अड्डा की कढ़ाई हो रही है क्योंकि अड्डा अभी मतलब टाँका जा रहा है। जो पाइप होते हैं उनमें पहले टाँक दिया जाता है, उसके बाद में ही कढ़ाई शुरू होती है। और इधर आ गए थे नीचे सारा खाना लेकर, तो आज आया था रस पीकर गन्ने का, तो यहाँ पर हम पीने जा रहे थे रस, तो रस को छान लेते हैं, उसके बाद में रस पीते हैं पहले, उसके बाद में ही हम खाना खाएंगे। तो रस इस समय बहुत ही अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा सा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको, तो बहुत ही अच्छा लगता है रस पीना। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।